अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली बात करने वाले हैं CS619 के थर्ड असाइनमेंट यानी कि जो प्रोटोटाइप की असाइनमेंट होती है उसके बारे में कि आपने बेसिकली प्रोटोटाइप की जो असाइनमेंट है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, कैसे बनानी है और कौन कौन से टूल्स हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी कर दें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। अब बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं समझ आ रही होती कि हमने जो अपनी प्रोटोटाइप की असाइनमेंट जो है वो कहाँ से डाउनलोड करनी है, फिर उसके अंदर जो हमने टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड करने वाला हूँ इस बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक LMS जो है इसको ओपन किया हुआ है और ये आपने CS619 जो है ये प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का। अगर आपका 519 है तो उस हिसाब से इसको ओपन कर लीजिएगा आप, ठीक है। आपने अपने प्रोजेक्ट वाला बुक ओपन कर लेना है और उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे तो एक चीज़ तो आप ये क्लियर कर लें कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 12 सितंबर है, ठीक है। तो उससे पहले आपने इसको सबमिट करवाना है। इसके अंदर कोई भी आपको एक्स्ट्रा डे नहीं दिया जाएगा, जैसे नॉर्मली असाइनमेंट के अंदर आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है ना, एक्सटेंड डे, तो इसके अंदर वो नहीं मिलता। तो आपने मेक श्योर करना है कि 12 सितंबर से पहले ही आपने इसको सबमिट करवा देना है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें सबमिट का बटन जो है ना यहाँ पे इनेबल है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्रोटोटाइप की असाइनमेंट है ना वो यहाँ पे आप डाउनलोड करके इसको रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये बटन तब इनेबल होता है जब आपका डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है वो चेक हो चुका होता है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो इसके अंदर यहाँ पे डिजाइन डॉक्यूमेंट जो है मार्क एज कंप्लीटेड, यहाँ पे श्योर एट्स मीन के ये चेक हो चुका है। अगर किसी का ये चेक नहीं हुआ तो उसका सबमिट का जो बटन है वो यहाँ पे इनेबल नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सबमिट लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। जब ये चेक हो जाएगा उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो प्रोटोटाइप की जो फाइल है ना वो आती है, ठीक है। अब कुछ इंस्ट्रक्टर जो होते हैं वो डिजाइन डॉक्यूमेंट जल्दी चेक कर देते हैं, लेकिन प्रोटोटाइप की जो असाइनमेंट है ना वो देर से अपलोड करते हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे नोट करें तो आज 30 है, मतलब 30 अगस्त है और ये 30 जुलाई से जो है यानी कि ये स्टार्ट हुई है, लेकिन जो इसकी ये जो सबमिट का ऑप्शन है ये अभी ओपन हुआ है कुछ दिन पहले ना, 2-3 दिन पहले। ये हर प्रोजेक्ट का डिफरेंट इंस्ट्रक्टर होते हैं तो वो डिफरेंट वेज में अपने अपने अकॉर्डिंग को चेक कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोई श्योरिटी नहीं है कि हर एक इंस्ट्रक्टर एक ही तरह से इसको लेके चल रहा होता है। जैसे अभी ये SM महमूद साहब हैं, सुपरवाइजर्स प्रोजेक्ट के ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन के, तो इन्होंने इसको मतलब जो चेक किया है वो एक वीक पहले इन्होंने चेक करके इसकी फाइल अपलोड की है प्रोटोटाइप की। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रक्टर ऐसे होते हैं जो कि चेक जल्दी कर देते हैं लेकिन फाइल जो होती है प्रोटोटाइप की बहुत देर से अपलोड करते हैं। अब प्रोटोटाइप की असाइनमेंट का मैं थोड़ा सा डिटेल समझा दूं कि यहाँ पे आपने कोई भी थ्योरी टाइप की चीज़ नहीं लिखनी। यहाँ पे अपने जितना भी काम करना है प्रैक्टिकली करना है। आपने एक मिनी एप्लीकेशन बनानी है। जो भी आपका पूरा प्रोजेक्ट होगा समझ लें आपने उसका 20% पोर्शन जो है ना वो आपने अपने प्रोटोटाइप के अंदर बनाना है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ना यहाँ पे फाइल जो है डाउनलोड हो जाएगी जिसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट मेंशन होगी कि आपने बेसिकली प्रोटोटाइप की असाइनमेंट के अंदर बनाना क्या है। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो प्रोटोटाइप फीस लिखा हुआ है और नीचे उसने कहा हुआ है कि आपने एक रजिस्ट्रेशन बटन कह लें कि आपने एक रजिस्ट्रेशन पेज बना दें, उसके अंदर आप एक लॉगिन पैनल बना दें जिसके अंदर जो है वो यूजर यानी कि जो एम्प्लॉय है वो लॉगिन कर रहा होगा। अब जब वो लॉगिन कर लेगा तो हमें जो एडमिन पैनल है, एडमिन मॉड्यूल है, उसके अंदर जाके वहां पे एक स्टेटस बटन शो करना होगा जो ग्रीन और रेड होगा। मतलब उसके अंदर 2 ऑप्शन आपने दिए होंगे, ग्रीन और दूसरा रेड। या आप ये समझ लें कि एक चेक है और एक अनचेक है, ठीक है, यानी कि ऑन ऑफ समझ लें आप, ठीक है। तो जैसे ही एम्प्लॉय जो है वो उसके अंदर लॉगिन करता है तो ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ जो है वहां पे स्विच हो जाएगा। यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि जो यूजर एम्प्लॉय है वो लॉगिन करेगा यूजर मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। और जो स्टेटस बटन है जो कि एडमिन मॉड्यूल के अंदर आपने लगाया है वो ग्रीन से रेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जब यूजर जो है वो लॉगिन कर लेगा। यानी कि पहले अगर वो ऑफ पे है इट मीन के वो ग्रीन है, ठीक है, और जब यूजर उसको लॉगिन कर लेगा तो वहां से वो कन्वर्ट हो जाएगा रेड के अंदर। बेसिकली एक इंडिकेटिंग होती है, जब यूजर लॉगिन करेगा तो एडमिन को इंडिकेट हो जाएगा कि ये सक्सेसफुली उसने लॉगिन कर लिया या नहीं किया, ठीक है। फिर एडमिन जो है उसको उसके अंदर चेंज कर सकता है रियल टाइम के अंदर। रियल टाइम को चेंज का मतलब ये होता है कि वो बगैर रिफ्रेश किए उसको उसमें कुछ भी चेंजेस जो है वो ऐड कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस फाइल के अंदर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपने किस टूल के थ्रू बनानी है, क्या इसके अंदर आपने करना है, कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना है, कौन सी आईडी इस्तेमाल करनी है, यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को यही समझ नहीं आ रही होती इसलिए वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो गलत बना लेते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले जो अपनी प्रोजेक्ट की फाइल है ना उसको साथ डाउनलोड करें, ठीक है। अब ये मैंने प्रोजेक्ट की जो फाइल है ना उसको डाउनलोड कर लिया। अगर यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे पूरी वो ट्रैक एम्प्लॉय एप्लीकेशन जो यानी कि जिसका प्रोजेक्ट का टाइटल उसकी प्रॉपर एक पूरी वो आ चुकी है। यहाँ पे हमारे पास कह लें कि पूरी पेज आ चुका है जिसके अंदर पूरी इसकी डिटेल्स लिखी है, रिक्वायरमेंट्स लिखी है और नीचे टूल्स लिखे हुए हैं। अब इन टूल्स को यूज करते हुए आपने बनाना है। यहाँ पे देखें प्रॉपर्ली कोई भी चीज़ मेंशन नहीं है ना, तो यहाँ पे ये मेंशन है कि ये PHP के अंदर आपने बनाना है, ना यहाँ पे ये मेंशन है कि आपने C# के अंदर बनाना है, ना यहाँ पे ये मेंशन है कि आपने इसको पाइथन के साथ बनाना है। यहाँ पे आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है। मोस्टली ये होता है कि प्रोजेक्ट के अंदर टूल्स मेंशन होते हैं कि आपने कौन सी लैंग्वेज के अंदर काम करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, यहाँ पे लेकिन कुछ भी मेंशन नहीं है।
एक तरफ वो कह रहे हैं कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट टूल किट आपने इस्तेमाल करनी है, एडीटी अभी एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ भी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आपके ऊपर फिक्स लगा दिया कि आप विजुअल स्टूडियो के ऊपर काम करें। अब दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे PHP के साथ काम कर लें कि अपना फ्रंट एंड जो है वो HTML CSS बूटस्ट्रैप के साथ बना लें, और बैकएंड के ऊपर आप PHP इस्तेमाल कर लें, उसको विजुअल स्टूडियो के अंदर आप एज अ मेविन प्रोजेक्ट जो है क्रिएट कर लें। एक तरीका तो ये है, और बैकएंड पे आप SQL के थ्रू जो है वो इसका डाटा स्टोर कर लेंगे। अब एक अनदर मेथड ये भी हो सकता है कि आप पाइथन के साथ भी इसको बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं है। तो मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि अगर आपको ये प्रोजेक्ट है तो आप सबसे पहले अपने इंस्ट्रक्टर को जो है मेल करें, ठीक है, उसकी स्काइप आईडी आपके पास मौजूद है, आप उसके ऊपर उसको मैसेज करें, सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, आप मुझे काइंडली क्लियर कर दें कि इसके अंदर मैंने कौन सी लैंग्वेज के अंदर बनाना है। अब इशू ये होता है कि जहां पे क्लियरली मेंशन नहीं होता जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर, वहां पे इशू ये आता है कि जब आप उनको प्रोटोटाइप का वाइवा दे रहे होंगे उस टाइम पे वो आपसे कहेंगे कि आपने ये क्यों बनाया है, या आपने गलत बना दिया है। कैसे कि आपको यही नहीं पता कि टूल्स कौन से हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली वहीं पे वो आपका एक नेगेटिव पॉइंट जो काउंट हो जाएगा। वो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपका अगर वही गंदा पड़ गया तो आप फाइनल वाइवा के अंदर कैसे जाएंगे। इसलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि बजाय इसके कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर डायरेक्टली स्टार्ट करने के, डायरेक्टली इसको क्रिएट करने के, आप एक डफ मशीन के तौर पे काम ना करें, आप एक इंटेलिजेंट वे में कोड करें। देखिए कोड करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कोड कर सकते हैं इसका, लेकिन मसला ये है कि अगर हमें प्रॉपर्ली लैंग्वेज का ही नहीं पता हमने किस में काम करना है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने इंस्ट्रक्टर से चीज़ क्लियर करें, उससे डिस्कशन करें। मोस्टली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मेंशन होता है, ठीक है, कि ये लैंग्वेज आपने इस्तेमाल करें, लेकिन अगर किसी में नहीं मेंशन तो आप काइंडली अपने इंस्ट्रक्टर से पहले कंसर्न करें, देन आप इसको क्रिएट करें। अब मैंने भी ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा कि मैं सबसे पहले अपने जो इसका सुपरवाइजर है मैं उनसे साथ कंसर्न करूंगा कि ये प्रोजेक्ट किस में बनना है, देन मैं आफ्टर दैट इसको जो है वो कंटिन्यू करूंगा। ये सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद आपके साथ ये था कि अगर आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं पेड पे, प्रोटोटाइप का, फंड लेवल का, या वट एवर कोई भी आप प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, CS के अलावा भी साइकोलॉजी के और इसके अलावा इंटर्नशिप लेटर बनवाना चाह रहे हैं, इंग्लिश को थीसिस लिखवाना चाह रहे हैं, तभी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मकसद ये था इसका कि आप लोगों को गाइड कर दिया जाए कि ये आप डायरेक्टली कोड ना किया करें, आप पहले चीज़ों को समझा करें कि आपने काम क्या करना है, आपने किस लैंग्वेज में बैठ के काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वाइवा की प्रिपरेशन होगी, वो भी इंशाल्लाह उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आएंगी। वैसे तो पहले मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन मजीद भी मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूं। हो सो कि आपको समझ आएगी कि आपने प्रोटोटाइप जो है उसके ऊपर कैसे उसकी फाइल डाउनलोड करनी है, कैसे उसकी टूल्स देखने हैं, और अगर टूल्स मेंशन नहीं है तो आपने कैसे अपने सुपरवाइजर के साथ कंसर्न करना है इस बारे में, और उसके साथ क्लियरली ये चीज़ उनसे मेंशन कर लें। और बेहतर ये है, मेरा अगर मशवरा माने, तो अगर कोई इस तरह का प्रोजेक्ट है ना कि सर मुझे PHP अलाउ कर दें, मैं PHP में बना लेता हूँ, ठीक है। PHP ईजी है, मोस्टली इंस्ट्रक्टर अलाउ कर देते हैं, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट जो है वहाँ पे वो हो जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।